जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस विज्ञान या साइंस या विज्ञान से एनटीपीसी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो यह, और साथ में यह इसका पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह 85 क्वेश्चन है और आप लोग इसका बताइएगा कि कितना हम क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए, इससे कि यहाँ पर 85 क्वेश्चन है तो समय लगेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था किसने। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है न्यूलैंड, मेंडलीफ, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बी होगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किए थे। दिया हुआ दूसरा कि सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, वर्तमान लिखा गया, विद्यमान हो है, परमाणु, अणु, यौगिक, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन दो का हो जाएगा बी, अणु। जो वह छोटा कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। आगे, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, परमाणु क्रमांक। आगे, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण जो होता है किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एल्वा रेजिन और एसिटिक अम्ल। तो 5 का आंसर सी होगा, एल्वा रेजिन में स्वर्ण घुल जाता है। आगे, सिनेबार किसका खनिज है? एल्युमिनियम, पारा, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा। तो सिनेबार जो होता है यह पारा का है, तो और यह सिनेबार है, पारा का खनिज है। एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है, ठीक है। आगे, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? सोडियम के कारण, गंधक, मैग्नीशियम, स्टांसियम। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, स्टांसियम के कारण वह चमकीला दिखाई देता है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयुक्त होती है? चांदी, सोना, तांबा, जस्ता। तो 8 का आंसर ये होगा, चांदी। आगे, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, 9 का आंसर हो जाएगा ए, NCl3 नाइट्रोजन का ऑप्शन ए सही है, NCl3 होता है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। आगे दिया हुआ है 10 क्वेश्चन कि हवा में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं ओस बिंदु, संग्रहण बिंदु, अपेक्षित आर्द्रता और परम आर्द्रता। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, परम आर्द्रता होता है। आगे, मानव निर्मित प्रथम रेशा है रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है, नायलॉन। 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर यूरिया देता है नीला रंग, इथाइल एमीन, CO2, वायुरेट। तो 12 का आंसर हो जाएगा वायुरेट। आगे, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, He है, Rn है, Ar है, Xe है। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा बी, Rn होता है। रेडियोथेरेपी में नोबल गैस जो होता है Rn होता है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था बेकलर द्वारा, स्टामसन द्वारा, सांडी द्वारा और रदरफोर्ड द्वारा। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, स्टान्समन द्वारा यह प्रयोगात्मक रूप से दिखा गया था। 15 है कि जस्ता निम्न मिश्र धातु से उपस्थित नहीं है, मतलब जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं दिया हुआ, तो ध्यान है कि इसमें तो नहीं है। पीतल, कांसा, गन धातु और जर्मा सिल्वर। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, कांसा जो होता है वह मिश्र धातु उपस्थित नहीं होता है। 16 है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन है? परिस्थिति अनुकूल पर ईंधन कौन सा है? तो कोयला है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है, डीजल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है परिस्थिति अनुकूलन ईंधन है। त्वरित चालक निर्मित होते हैं तांबा से, लोहा से, इस्पात से, एल्यूमिनियम से। त्वरित चालित निर्मित होती हैं किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तांबा से। 18 क्वेश्चन के प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वह जब वह गुजरेगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी वायु से, जल से, कांच से, निर्वात से। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, कांच से, ठीक है। आगे, रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम प्राप्त हो गलेना से, डेनामाइट से, पिच ब्लेड से और बॉक्साइट से। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सी होगा, पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। हेनरी किसका इकाई है? विद्युत धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का और प्रतिरोध का। तो हेनरी होता है, हेनरी किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का।
1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 21 क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ कि 2.4 है, 24 है, 0.024 है, 0.24 है। तो 1 जूल कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा 0.24। पानी का अणुभार 16 एमयू होता है कि 18 एमयू होता है कि 1.8 एमयू होता है कि 1.6 एमयू होता है? तो पानी का अणुभार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 एमयू होता है। यमकेश पद्धति में बल की इकाई क्या है? यमकेश पद्धति में बल की इकाई क्या है? डाइन है, न्यूटन है, फ्लक्स है, पाउंड है। बल का न्यूटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 का बी। आगे 24 दिया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैल्शियम से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से। तो ऊतकों का जो निर्माण होता है वह होता है प्रोटीन से। आगे हम लोग देखेंगे, कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव, पॉलीमर, क्रिस्टल, धातु। तो 25 का आंसर ये होगा, अतिशीतित द्रव होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की, कॉपर की। तो इसका आंसर ये होगा, 26 का आंसर ये हो जाएगा। आगे चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए होता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ का परत होता है वह आयरन ऑक्साइड का होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है गर्दन में, सिर में, अग्न्याशय में, उदर में। तो इसका आंसर सी होगा, बी होगा। पीयूष ग्रंथि जो पाया जाता है वह मस्तिष्क में होता है, ठीक है, सिर में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। आगे विटामिन ई की कमी से होता है, बी बेरी, ए रिक्टेस, मतलब ऑप्शन ए दिया है बेरी, ऑप्शन बी दिया है रिक्टेस, ऑप्शन सी दिया है रतौंधी, ऑप्शन डी दिया है नपुंसकता। तो विटामिन ई की कमी से यह जो होता है नपुंसकता होता है। तो इसका आंसर डी होगा। आगे दिया है कि प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, 9.549 होता है। एफआईआर में आई का अक्षर का घोतक है इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट, इंटीमेशन और इंडिकेशन। तो इसका आंसर 31 का हो जाएगा ए, इंफ्रामेशन। 32 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। श्यांता की एसआई इकाई है प्वाइज और पास्कल, प्वाइजूली, इंजुली। तो श्यांता का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, प्वाइज। आगे निम्नलिखित में से दिया हुआ कि इनमें से कौन सी अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट और पीतल। तो अचुंबकीय जो पदार्थ है कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा, पीतल अचुंबकीय पदार्थ है। विकास के प्रारंभिक बल है अनुकूलन, प्राकृतिक वर्ण, पूर्ति, उत्परिवर्तन। तो विकास का प्रारंभिक बल है, तो इसका आंसर बी होगा, प्राकृतिक वर्ण जो होता है उसका प्राकृतिक बल है। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। तो इसका आंसर डी होगा, जो परमाणु में नहीं होता है। तो 36 का आंसर डी होगा। डायनमो का सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनमो एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलाम के नियम पर, गाउस के नियम पर। तो डायनमो जो होता है यह होता है कूलाम या फैराडे के नियम के अनुसार होता है। डायनमो का फैराडे के नियम के अनुसार है। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में दर्शाता है। E बराबर, ध्यान रहे, E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? ध्वनि के वेग, प्रकाश के वेग, एक व्यंजक घटक को, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे करके। तो इसका आंसर बी होगा, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 39 है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाली अंतरिक्ष यान है रोहिणी, एडवेंचर, पाथफाइंडर और कोई नहीं। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। आगे 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए के 10, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 14, ऑप्शन डी दिया है 16। तो 40 का आंसर डी होगा, 16 आउंस होता है। 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है? 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है? तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा ए, 0.2642 गैलन होता है। ग्रहों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है टेलेक्स, बिस्कोमीटर, थर्मोस्टेट, टेकोमीटर। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो इसका आंसर होता है बिस्कोमीटर जो होता है द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 एंगस्ट्रम, 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम, 10⁻15 एंगस्ट्रम और 10⁻4 एंगस्ट्रम। तो 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर है 10⁻5
एंगस्ट्रम होता है। 44 है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, जल में, हीलियम में और निर्वात में। तो जल में, वायु में, हीलियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, ये होगा वायु में। आगे, ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, घटता है। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक घटता है। 46 से लड़का पैदा होगा जब, ऑप्शन ए है कि यक्स वाई गुणसूत्र से, यक्स यक्स गुणसूत्र से, यक्स वाई गुणसूत्र से, यक्स वाई तो दोनों तो ही है सेम, और यक्स वाई वाई वाई, यक्स यक्स वाई वाई गुणसूत्रों से। तो इससे कब होगा बच्चा पैदा? तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा सी। 46 का, तो दोनों तो सेम ही दिया, ए और बी। यह हो सकता है कि वाई यक्स होगा, ये हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 46 का सी। आगे, लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेशे और वसा। वसा मतलब कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है पाचन में सहायक किसके होता है? तो यह होता है 47 का, बी हो जाएगा, स्टार्च के। आगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ये याद रहे कि दूध के में विटामिन नहीं पाया जाता है, वह विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो 48 का हो जाएगा। जो विटामिन सी क्यों नहीं पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इसी के कारण से विटामिन सी इसमें दूध में नहीं पाया जाता है। सर्पिक घर्षण में लोटनिक घर्षण होता है। सर्पिक घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है बहुत कम, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। तो 49 का ए हो जाएगा, बहुत कम। आगे, जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अंततः अनंत। अंतर है अनंत। तो 50 का आंसर सी होगा, शून्य। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसका कार्य शून्य होगा। 1 मेगा बराबर होता है, मेगावाट बराबर होता है क्या? तो 51 का आंसर हो जाएगा ई, 10 का पावर 6 वाट होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 36.10 का पावर 6, 3.6, 10 का पावर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 52 का आंसर हो जाएगा ई। ये यहाँ पे दशमलव भूल गए हैं, इसका आंसर होगा 3.6 गुणा 10 का पावर 6 होता है जूल। ठीक, चलिए, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? निम्न में से किसने कब लिफ्ट की खोज की? बेयर्ड 1923, फैराडे 1931, एडिशन 1878, ओटिशन 1852 में। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, ओटिश 1852 में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी होगा, 54 का डी। यमकेश पद्धति में पृष्ठ तनाव की इकाई है, यमकेश पद्धति में मात्रक इकाई है डायन प्रति सेंटीमीटर, और न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, और डायन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा, टी होगा, न्यूटन मीटर। ठीक, आगे, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का गुणे 10 का पावर 24 किग्रा होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है ए, वो है 16, NH14, H1 और C12। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है 57 का आंसर डी होगा। ओके, आगे, कुहासा है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, समांग मिश्रण। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, 59 का आंसर डी होगा। कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन से। अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो 61 का आंसर बी होगा, हाइजेनबर्ग ने। आगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक, तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन बी। आगे, 18 कैरेट सोना में कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 75%। जैसे इसको देखिए, 24 कैरेट जो होता है ना सोना, 24 कैरेट सोना जो होता है वो 100% सही होता है, शुद्ध होता है। तो 18% है, तो यह हो जाएगा 75%। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर डी होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र है, फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। ठीक, 64 का सी। आगे, सोना का लैटिन नाम है ओरम, मेट्रियम, कैलियम, फेरम। तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। आगे, सोना का रासायनिक प्रतीक है AU, AG, PT, MG। तो सोना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा AU, ऑप्शन ए। आगे, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, दोनों, उदासीन। तो उदासीन होता है। तो 67 का आंसर डी होगा।
आगे रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है किसे? नाइट्रिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो 68 का बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को सम्राट कहा जाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से अधिक। ठीक है, देखिए 7 जो होता है उदासीन होता है, ठीक है, इससे जो कम होता है वो अम्ल में होता है, अम्ल, और इससे जो अधिक होगा वो क्षारीय होता है। ठीक, तो याद रहे 7 उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 69 का सी होगा। आगे सिरके में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तो इसका आंसर बी होगा, 70 का बी हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। तो 71 का सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्रिया आरंभ होती है, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, तो 72 का डी होगा, सिस्टोसोम से। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में। तो 73 का डी हो जाएगा, आरएनए में। आगे एंजाइम किस में नहीं होता है? शैवाल में, वायरस में, लाइकेन में, बैक्टीरिया में। तो 74 का हो जाएगा बी, वायरस में एंजाइम नहीं होता है। टीएमवी शब्द का संबंध है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, वायरस से, वायरस के प्रजनन से। तो टीएमवी क्या है? तो 75 का आंसर सी होगा, वायरस से। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होता है, 23 दूनी 46 गुणसूत्रों की संख्या। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, 76 46, 76 है 46, 76 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए सी, ए सी मतलब ए 46 है। ठीक, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? हक्सले, आइवानस्की, हाइल्डेन। तो इसका आंसर 77 का सी होगा, इवानोव्स्की थे, डी वाई इवानोव्स्की। दिया हुआ है कि चाय में लाल कीट का कारण है जीवाणु, फफूंद, हरा शैवाल, विषाणु। तो 78 का हो जाएगा ए, जीवाणु के कारण, लाल कीट के कारण। चाय लाल कीट का कारण होता है। विद्युत बल्ब में भरी होती है, विद्युत बल्ब में भरी होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो 79 का ए हो जाएगा, नाइट्रोजन भरा रहता है। वनस्पति घी निम्न में से किससे पाया जाता है? वनस्पति घी निम्न में से किससे पाया जाता है, बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी, अल्ट्रावायलेट रे के कारण। आगे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा CO2। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित के में से कौन सा उपयोग लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथिल, एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इथेन। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और गंधक। तो इसका आंसर 84 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए होगा, CA, कोष्टक में OH ट्वाइस होता है। तो आगे 85, इसके बाद आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका PDF आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।